तो स्पेस साइंस क्या होता है आपका, इसमें आपका जो अंतरिक्ष होता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन ही जो है आपका अंतरिक्ष विज्ञान कहलाता है। ये भी कल मैंने आपको बताया आपको, ठीक है। अगर बात करी जाए विज्ञान की, तो कल मैंने बताया कि विज्ञान की शुरुआत बहुत सालों से नहीं है, आज से लगभग 500 साल पहले साइंस की स्टार्टिंग मानी जाती है। उससे पहले का जो ईरा था उसको फिलॉसफी कहा जाता था, दर्शन। यानी लोग बताते थे कि भाई पृथ्वी घूम रही है, ये है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं दे पाते थे। तो इसीलिए उस युग को कहा जाता है फिलॉसफी का ईरा, यानी दर्शन, जिसमें हमारे उपनिषद वगैरह लिखे गए, है ना। और उसी दर्शन जिन लोगों ने दर्शन दिया, उन्हीं लोगों ने आगे चल के फिर साइंस का भी डेवलपमेंट किया। ये तो साइंस ज़्यादा पुराना नहीं है, 500 साल पुराना है आज से। यानी कि ऐसा नहीं कि उसके पहले लोगों के पास रैशनैलिटी नहीं थी, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाते थे। यानी वो सोचते तो थे कि आखिर अर्थक्वेक क्यों आता है, लेकिन उस पर रैशनैलिटी भी सोचते थे, लेकिन यूज़ करके उसको प्रूफ नहीं कर पाते थे कि अर्थक्वेक किस वजह से आता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो उससे पहले का ईरा इसीलिए क्या कहलाता है हमारे यहाँ, फिलॉसफी का, दर्शन का युग, ठीक है। तो अगर बात करी जाए स्पेस साइंस की, यानी अंतरिक्ष विज्ञान की, तो स्पेस साइंस के बारे में सबसे पहले जो आपके रोमन जो दर्शन वाले थे, ग्रीक फिलोसफर्स, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में सोचना शुरू किया। सबसे पहले स्पेस के बारे में, है ना, कि पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके बारे में। उसमें सबसे पहला नाम आता है क्लॉडियस टॉलेमी का, है ना। टॉलेमी साहब का मैंने एज लिख दिया है ना, 90 ईस्वी से लेकर 168 ईस्वी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, 90 से 168 AD। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कहा गया जियोसेंट्रिक थ्योरी, भू केंद्रीय सिद्धांत। सोचिए, इन्होंने बोला कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसके केंद्र में पृथ्वी है। पृथ्वी कहाँ है, केंद्र में, और सूरज और चंद्रमा उसका चक्कर लगाते हैं। अब ये है, फिलॉसफी की बात थी, प्रूफ कर नहीं पाए। अगर प्रूफ कर दिए होते तो ये साइंस की बात होती ना। अगर इन्होंने प्रूफ करके ये बताया होता तो ये साइंस की बात होती। इन्होंने फिलॉसफी की बात करी, ठीक है। और इनकी तो ये, और लगभग 1400 सालों तक लोग यही मानते रहे कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स के सेंटर में क्या है, पृथ्वी, अर्थ। सोचिए। और फिर आपका जो ब्रिटेन है, यूरोप है, वहाँ पर 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ, जिसको रेनेसा कहते हैं। रेनेसा का मतलब है कि हर चीज़ जो भगवान के नाम पर करी जाती थी, अब उसको रैशनैलिटी से सोचना शुरू किया उन्होंने। यानी पहले अगर महामारी आती थी, जैसे अभी कोरोना आया, तो उस समय आता था और लोग मरते तो कहते ऊपर वाले की जो है प्रकोप है, मतलब वैक्सीन के ऊपर काम नहीं करेंगे। उनके हिसाब से सब कुछ भगवान कर रहा है। अगर चंद्र ग्रहण हो रहा है, लूनर इक्लिप्स भी हो रहा है, तो सब कुछ गॉड कर रहा है। ये था पहले का। 14वीं सेंचुरी वो थी जब लोगों ने इस पर रैशनल होकर इसका विरोध करना शुरू किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर ये बीमार है तो ये भगवान ने इसको बीमार नहीं किया, हमें ढूंढना चाहिए और इसकी बीमारी का इलाज करना चाहिए। तो जैसे ही ये शुरू हुआ, तुरंत ही उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जाने लगा और वो लोग वहाँ से भागकर अमेरिका भाग आए। इसीलिए अमेरिका में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अंधविश्वास से दूर रहते हैं। यूरोप से भागकर अमेरिका आए लोग, और उन्होंने ही अमेरिका को डेवलप किया। इसीलिए आज भी देख लीजिए, अमेरिका सबसे आगे पहुंच गया, क्योंकि वो शुरू से ही वो लोग भागकर वहाँ पहुँचे थे जो रैशनैलिटी पे जो है अपना विश्वास, उनका फेथ रैशनैलिटी पे था, वो अंधविश्वास को नहीं मानते थे। और इसीलिए साइंस का सबसे तेज़ी से डेवलपमेंट फिर वहाँ पर भी हुआ। और आज देखिए ब्रिटेन से भी आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा अमेरिका, वजह ये थी। तो 14वीं सेंचुरी, 14वीं शताब्दी वो थी जब धीरे धीरे विज्ञान यानी साइंस का डेवलपमेंट होगा। तब लोग फिर किसी की डेथ होगी तो उसको पेट फाड़ कर देखेंगे कि इसके अंदर क्या बीमारी थी। जैसे आज पोस्टमार्टम से पता चल जाता है ना कि किसी को कैसे मौत हुई, गला घोटने से हुई है कि कुछ खिला दिया गया है, सब कुछ पता चल जाता है। तो उसी के बाद फिर लोगों को फाड़ा जाने, यानी भगवान के ऊपर विश्वास था, लेकिन ज़्यादातर लोग अब कह रहे थे कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है, ये भगवान नहीं करा रहे हैं, कोई ना कोई बात हो रही है। यही वो था जब आपका शुरू हुआ साइंस।
तो 1400 सालों से जो थ्योरी चली आ रही थी कि अर्थ सेंटर में है, 1400 ईयर्स। और आप सोचिए कि आज जैसे हम लोग चीज़ों को मानते हैं ना कि भगवान है, और बहुत सारे मैं ही पढ़ाता हूँ और मैं वो कह देता हूँ कि नहीं, गणेश भगवान को बाद में शंकर भगवान का बेटा बनाया गया, इतिहास में लिखा हुआ है। तो फिर वो चीज़ें लोग जो मानते आ रहे हैं वो मानेंगे ही नहीं कि नहीं, गणेश भगवान अलग पूजे जाते थे और शंकर भगवान अलग पूजे जाते थे। तो वैसे ही 1400 सालों तक जब ये पता रहा कि अर्थ बीच में है और सूरज और चंद्रमा उसका चक्कर लगाते हैं, तो लोग उसी को सच मान रहे थे ना। तो जब उसका विरोध किसी ने किया, तो वो किसने किया? वो थे निकोलस, आपके कॉपरनिकस। इनका नाम आप लोगों की किताबों में पढ़ा होगा, कभी हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं, कॉपरनिकस। ये पोलैंड के थे और इन्होंने बुक लिखी द रिवोल्यूशन, और इसमें इन्होंने जो पिछला सिद्धांत था टॉलमी का, उसका विरोध कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई सूर्य केंद्र में है ब्रह्मांड, लेकिन इन्होंने भी कहा कि यूनिवर्स यानी जो ब्रह्मांड है हमारा, उस ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी और चंद्रमा उसका चक्कर लगाते हैं, ये है। और इसीलिए इनकी थ्योरी कहलाई हीलियोसेंट्रिक, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। लेकिन अभी भी इनके उसमें कमी थी, वो यूनिवर्स के सेंटर में सन को मान रहे थे, जबकि सूरज हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है ना। तो इसीलिए जो अगली थ्योरी फिर दी वो केपलर साहब ने दी, लगभग 100 साल के बाद, कल बताया था आप लोग को। और इन्होंने बताया कि हाँ, सन जो है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, उसके केंद्र में है। पृथ्वी और चंद्रमा तो उसका चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। हाँ, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमारे जैसे बहुत सारे बिलियंस ऑफ सन उसमें हैं। तब उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा सन है, ना कि ब्रह्मांड। और फिर आगे चलकर विलियम हर्शेल आए और इन्होंने गैलेक्सी की खोज करी, जिसको हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं, और हमारी गैलेक्सी की खोज करी, हमारी गैलेक्सी की। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा होता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में 10 बिलियन 10 अरब गैलेक्सी हैं, लगभग कितनी, 10 अरब के आसपास। और हर गैलेक्सी में लगभग 10 बिलियन के आसपास स्टार्स हैं, और उसी में से एक तारा हमारा सूर्य है। तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है, फिर गैलेक्सी होती है, फिर सौर मंडल होता है, यूनिवर्स, फिर गैलेक्सी, फिर सोलर सिस्टम। तो हम एक छोटे से सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, ये बात इन्होंने कल बताई। तब हमें पता चला कि हमारा सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है, ना कि ब्रह्मांड के केंद्र में। हमारे सन जैसे अरबों, है ना, बिलियंस ऑफ सन जो है पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ये काम किया इन्होंने। और आगे जाकर फिर एडविन पी हबल आए, जिनके नाम पर हबल टेलीस्कोप बनाया गया। नाम सुना है ना, हबल टेलीस्कोप। तो इन्होंने टेलीस्कोप से ये सारी चीज़ें पता करी, और इन्होंने हमारी गैलेक्सी की खोज हो गई थी, जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। इन्होंने दूसरी गैलेक्सीज को भी खोजना शुरू किया, है ना, और किसके, टेलीस्कोप के माध्यम से। इसीलिए जब अब टेलीस्कोप वगैरह बड़ी सी बनाई जाती है, तो उसको इनके नाम पर ही पहली वाली टेलीस्कोप का नाम दिया गया था। भाई जिसने खोज करी, कम से कम उसको नाम तो होना ही चाहिए ना यहाँ पर, ठीक है। ये और इस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया अपने डॉपलर इफेक्ट से। ये आप लोग साइंस वगैरह में पढ़ते हैं, इसको अभी हम आगे पढ़ाएंगे, डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट से 3 थ्योरीज निकल कर आई। उसमें से पहली आप जानते हैं बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत नाम सुना है, ऐसे विस्फोट होना, ठीक है। यानी पूरा का पूरा यूनिवर्स पहले एक सिंगल फायरबॉल था, आग का गोला, ना ग्रेविटी थी, ना प्लैनेट्स थे, है ना, ना ही आपका सैटेलाइट्स थे, कुछ भी नहीं था। जब वो फटा, ब्लास्ट हुआ उसमें, तब जाकर आज का ये पूरा यूनिवर्स बन के तैयार हुआ। ये पहली थ्योरी है इससे रिलेटेड, बिग बैंग थ्योरी। दूसरी है पल्सेटिंग थ्योरी, और तीसरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। अब एक एक इन थ्योरी को हम फिर से देखते हैं। कल हमने कहा था कि कल हम डिटेल में इनको बताएंगे।
तो अब इनको देखते हैं कि किस तरह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो आइए एक एक थ्योरी उठाते हैं।